वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की एक कहानी पुस्तक भाषा माधुरी के अंतर्गत पाठ 6 घमंडी मक्खी। कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है। सुंदर वन में एक शेर रहता था। सुंदर वन बहुत सुंदर था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि अचानक भिनभिनाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने इधर देखा, उधर देखा, उसे आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। उसे फिर से भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वो गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र मक्खी पर पड़ी। वो शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ से शेर परेशान हो गया। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, ये मेरे आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। शेर की ये बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। वो बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? शेर ने कहा, तुम इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा, जाओ यहाँ से। वो फिर से बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? ये कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट लग गई। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वो शेर के कान पर बैठती, कभी वो शेर की नाक पर बैठती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को ही घायल कर लिया। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। मक्खी को लगा कि उसने शेर को हरा दिया है। वो इसी घमंड में आगे बढ़ गई। सामने से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही हो? मक्खी ने जवाब दिया, पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। ये बात सुनकर हाथी मन ही मन हंसा। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। वो बोला, हाँ तुम तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वो रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। सभी उससे बचकर जाने लगे। मक्खी जंगल में और आगे गई और अब उसे लोमड़ी मिली। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की ये बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, वो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। वो कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मार दूंगी। ये सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। वो बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। मक्खी ने आव देखा ना ताव, मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। लेकिन ये क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। कोशिश करते करते वो बहुत थक गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? तो इस कहानी के अंत में ये प्रश्न रह जाता है कि क्या मक्खी उस जाल से निकल पाई होगी या नहीं। दरअसल मक्खी उस जाल में खुद की गलती से ही फंसी थी। उसके घमंड ने उसे वहां फंसाया था। जब शेर ने थकने के कारण हार मान ली थी तो मक्खी को ये लगा कि उसने अपनी ताकत से शेर को हराया है और इसी घमंड में वो जंगल के दूसरे जीव जंतुओं को भी तंग करने लगी। फिर अंत में क्या हुआ कि वो खुद ही मकड़ी के जाल में फंस गई। अब अगर मक्खी ने अपना घमंड त्याग कर सही से बुद्धि का प्रयोग किया हो तो वो जाल से निकल सकती है, लेकिन अगर वो मक्खी घमंडी बनी रही तो उसका जाल से निकल पाना बहुत कठिन होगा।
तो ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी खुद पर घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद पर घमंड करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। और जो बुद्धिमान या समझदार हो वो कभी भी खुद पर किसी प्रकार का घमंड नहीं करता। तो ये कहानी यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।